नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अंजलि कौशिक और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की एक नई शुरुआत रोजगार पत्राचार। हमारा मोटो है शिक्षा से साक्षरता तक। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एवरेज रहना ऑप्शन नहीं है। ये फेस उन लोगों के लिए टफ लगता है जो सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं, पर जो क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए यही सबसे पावरफुल स्टेज होती है। डिग्री आपको क्लासरूम तक ले जा सकती है, पर रिस्पेक्ट, रिसर्च और रिकग्निशन से ही मिलती है, जो कंसिस्टेंसी से आती है। एकेडमिक्स में टैलेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन का वेटेज होता है और रोज का काम बोरिंग लग सकता है, पर वही बोरिंग काम फ्यूचर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आज जो साइलेंट ग्रिंड है, कल वही स्ट्रॉन्ग वॉइस बनेगा। और बस एक रूल याद रखो, स्किप मत करो, क्विट मत करो। अगर रास्ता अनक्लियर लग रहा है तो समझ लो आप सही जगह पर हो। क्लैरिटी एक्शन के बाद ही आती है, पहले नहीं। सो स्टैंड फर्म, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक योरसेल्फ अनअवॉइडेबल। तो सबसे पहली वैकेंसी आपके पास आ रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग रहेगी आपकी 27 फरवरी 2026 तक। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इन सभी डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। इसी के साथ अगर बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर जनरल एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी फर्स्ट डिवीजन इन बोथ UG एंड PG लेवल, जो आपकी मैंडेटरी है। उसी के साथ PhD इन रेलेवेंट डिसिप्लिन ज़रूरी है। साथ ही में अगर आप डिसिप्लिन वाइज देखते हो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UG प्लस PG चाहिए इंजीनियरिंग रेलेवेंट ब्रांच में, और उसी के साथ PhD यहाँ पर नेसेसरी है। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर BSc प्लस MSc चाहिए या इंटीग्रेटेड MSc से भी चल जाएगा, और इसी के साथ आपको PhD वहाँ पर नेसेसरी है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग की जहाँ पर हम बात करते हैं तो BTech, MTech या फिर BSc या MSc रेलेवेंट फील्ड में चाहिए, साथ ही में PhD नेसेसरी है। उसी के साथ ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट की जहाँ पर हम बात करते हैं तो PhD इन मैनेजमेंट विथ MBA, PGDM और इक्विवेलेंट डिग्री क्वालिटी नॉर्म के साथ आपके यहाँ पर नीडेड है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं CGPA, यहाँ पर मिनिमम आपका 6.5 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पर। साथ ही में हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 2000, SC, ST, EWS और PWD सेक्शन के लिए जो फीस है वो रहेगी 1000, और 1000 रुपये ही फीस आपकी रहेगी विमेन कैंडिडेट्स के लिए ही। और उसी के साथ ओवरसीज सिटीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए 5000 यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाली है। साथ ही में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो पहले स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल जो अप्रूवल है वो आपको मिलेगा। और एप्लीकेशन मोड अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो वो आपका सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है, कोई हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट नहीं करनी है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर लिंक जो है वो दिख रहा होगा, साइट पर जाइए और सीधा यहाँ जाकर अप्लाई कर दीजिए। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCRT से दिल्ली, और उसी के साथ जितने भी आपके रीजनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू और शिलोंग, तो सभी जगह पे वैकेंसीज अभी ओपन है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 31 जनवरी 2026 को, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहने वाली है 20 फरवरी 2026 तक। टोटल वैकेंसीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एकेडमिक पोजीशंस पर अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। साथ ही में डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर अभी वैकेंसीज जो है वो निकली हुई हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की, तो यहाँ पर एजुकेशन, साइंस एंड एजुकेशन, मैथमेटिक एजुकेशन, उसी के साथ करिकुलम, पॉलिसी, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, इसी के साथ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉपुलेशन स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, आर्ट एजुकेशन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, लैंग्वेज एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, IT, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, होम साइंस,
फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस। तो इन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट का मौका है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में अभी आपके सामने मेंशन कर चुकी हूँ जहाँ पर वैकेंसीज अभी ओपन है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की, तो प्रोफेसर के पद के लिए PhD इन रेलेवेंट डिसिप्लिन होना जरूरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और रिसर्च का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर नीडेड है। और साथ ही में रिसर्च स्कोर मोर देन 120 आपका होना चाहिए, या फिर आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज्यादा होना चाहिए, जो बेसिकली आउटस्टैंडिंग हो। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर PhD इन रेलेवेंट डिसिप्लिन जरूरी है। उसी के साथ मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स जरूरी है और उसी के साथ 8 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी है। और साथ ही में एटलीस्ट 7 पब्लिकेशंस आपकी होनी चाहिए और रिसर्च स्कोर आपका मोर देन 75 होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की, तो मास्टर्स डिग्री विद 55% ऑफ मार्क नीडेड है। इसी के साथ नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। और अगर आपके पास PhD है तो आप नेट, स्लेट और सेट वाले जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको आप स्किप कर सकते हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर हम बात करते हैं फॉरेन PhD होल्डर्स जो हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ पर नेट से। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन की, तो मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस जरूरी है मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स के साथ, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। PhD इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस यहाँ पर नीडेड है। और इसी के साथ अगर एक्सपीरियंस होगा ICT इनेबल्ड लाइब्रेरी सर्विसेज में, तो वो आपके लिए अपर हैंड होगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस मिनिमम 55% मार्क्स के साथ नेट क्वालिफाइड या PhD होना जरूरी है। साथ ही में हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS सेक्शन के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 1000 रुपए। उसी के साथ SC ST PWD और विमेन के लिए फीस यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड की जहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप www.ncrt.nic.in पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ मैं पाथ एक बार बताना चाहूंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है NCERT पर, फिर आप वैकेंसी वाले सेक्शन में जाओगे और उसके बाद आप एकेडमिक सेक्शन पे जाओगे और फाइनली जाके अपना जो फॉर्म है वो वहां पर फिल करना है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, तो एकेडमिक स्कोर के हिसाब से स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है और उसके बाद फाइनल मेरिट जो है वो आपकी बनकर आ जाएगी। जहां पर आप सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड हो वो आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पर आपके पास बहुत एक अच्छा मौका है जिसके थ्रू आप अपनी जॉब जो है वो ले सकते हो। तो गो अहेड एंड अप्लाई टू दिस पोजीशन। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है CVM यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर आनंद गुजरात से, जहां पर मल्टीपल पोजीशंस पर अभी जो एप्लीकेशंस है वो इनवाइट की गई हैं, जहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अभी वैकेंसीज जो है वो दी गई हैं। इसी के साथ अगर हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड लॉ, उसी के साथ फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी एंड फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी। इन सभी डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। एलिजिबिलिटी इनकी सेम रहने वाली है जैसी कि आपकी UGC नॉर्म या AICTE नॉर्म्स में मेंशन है। अगर आपको अप्लाई करना है तो स्क्रीन पर आपको जो लिंक है वो दिख रहा होगा, इस लिंक को स्कैन करें, इस लिंक पर जाएं और सीधा जाकर अप्लाई करें। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है शहीद भगत सिंह कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए टेम्परेरी बेस पर, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड अभी वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पर अभी रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती है, जो केवल एक पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगी। साथ ही में अगर प्रोजेक्ट लंबा चलता है तो वो एक्सटेंड भी आपकी हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है किसी भी सोशल साइंस डिसिप्लिन में विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। इसी के साथ नेट, MPhil, PhD अगर है तो वो भी आपके लिए एक अपर हैंड यहाँ पर रहेगा। साथ ही में जो दूसरी पोजीशन है वो है आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, जहाँ पर अगेन एक पोस्ट आपकी निकली हुई है जिसकी ड्यूरेशन आपकी 3 महीने रहने वाली है और उसी के साथ ये भी एक्सटेंड की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। साथ ही में अगर बात करते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेंगी, तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए सोशल साइंस डिसिप्लिन में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, उसी के साथ नेट, MPhil, PhD जो है वो यहाँ पर डिजायरेबल है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो वो आपका ऑनलाइन रहेगा।
आपको स्क्रीन पे भी एक QR कोड दिख रहा होगा। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्टली इसकी साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको सारी ही जो आपकी डिग्री है, जो रेलेवेंट है, वो सब यहाँ पर अभी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बेस पे ही आपका शॉर्टलिस्ट होगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो आपकी 17 फरवरी 2026 रहने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट रिसर्च की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं और आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं, ये एक अच्छा मौका है अपने रिसर्च करियर को एक मेजर ब्रेक देने का। तो अभी जाकर अप्लाई करें। अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है शिवाजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर अगेंस्ट लीव वैकेंसी और उसी के साथ गेस्ट फैकल्टी की पोजीशंस पर अभी अपॉइंटमेंट जो है वो चालू है। ये जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू हो रही है। और डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स में एक वैकेंसी है जिसका जो इंटरव्यू है 6 फरवरी 2026 को होने वाला है। टाइम 2:30 बजे रहेगा। वेन्यू रहेगा प्रिंसिपल का ऑफिस। और इसी के साथ अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो एक ही वैकेंसी है जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और ये वैकेंसी अगेंस्ट लीव वैकेंसी है। इसी के साथ दूसरी वैकेंसी यहाँ पर हिस्ट्री के लिए है, जहाँ पर अगेन डेट ऑफ इंटरव्यू आपका रहने वाला है 7 फरवरी 2026। टाइम रहेगा 11 बजे और वेन्यू रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफिस। वैकेंसी सिर्फ एक पोस्ट की है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, अगेंस्ट लीव वैकेंसी है ये भी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो ये सेम रहेगी जैसी आपकी यूजीसी नॉर्म्स की रहती है। मतलब 55% आपको मास्टर्स में चाहिए, उसी के साथ आपके पास या तो पीएचडी हो या फिर नेट हो, कोई एक भी होता है तो काम चल जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई भी बच्चा डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज अ गेस्ट लेक्चरर या एज अ गेस्ट फैकल्टी या फिर अगेंस्ट लीव फैकल्टी अभी जाना चाहता है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग से, जो अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉलेज है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ पोस्ट की, तो ये है आपकी काउंसलर की पोस्ट, जो विजिट बेस्ड अपॉइंटमेंट है। साथ ही में हम अगर बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या रहेगी, तो अगेन यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू है और इंटरव्यू आपका रहेगा 2 फरवरी 2026 को। टाइम रहेगा 2 बजे। पहले ये जो इंटरव्यू था वो 27 जनवरी को होने वाला था, लेकिन रीशेड्यूल करके इसको 2 फरवरी कर दिया गया है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं एक काउंसलर की पोजीशन, दैट टू पार्ट टाइम एज अ विजिटिंग काउंसलर, तो अभी जाकर अप्लाई करें। आपके लिए इसमें मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी होना जरूरी है। अगर आपके पास एमफिल है तो वहां पर भी आपके पास अपर है। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, ARSD कॉलेज से, जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉलेज है और पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर की। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 31 पोस्ट हैं और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स यहाँ पर नीडेड है, या नेट या पीएचडी अगर आपके पास है तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके एप्लीकेशन के बेस पे, उसी के साथ इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो अगेन ये भी एक तरीके से सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपकी वैकेंसी है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो आपकी 16 फरवरी 2026 रहने वाली है, या फिर 2 वीक्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिकेशन। तो जो भी पहले होगा उसी हिसाब से आपका जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है। तो जितने बच्चों को अप्लाई करना है जाकर अप्लाई कर दो। आई एम टेलिंग यू, इस वीक बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में है, जो एक सुनहरा मौका है आपके करियर के लिए अगर आप इसी फील्ड में आगे रहना चाहते हो। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। लोकेशन आपकी रहेगी गांधीनगर, गुजरात में। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी के साथ टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च एसोसिएट, तीनों के पदों पर अभी भर्ती जो है निकाली गई है। एप्लीकेशन टाइमलाइन की अगर हम देखते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है। साथ ही में जो रिक्रूटमेंट है वो रोलिंग रिक्रूटमेंट है, मतलब ये बैक टू बैक आपकी आती रहती है। इसमें कोई पर्टिकुलर ईयरली या कुछ जैसे बोलते हैं ना हाफ ईयरली, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। उसी के साथ हम बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की, तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रहेगी। आप इस इंस्टीट्यूट की साइट पर जाओ और सीधा जाकर अप्लाई कर दो। एक सुनहरा मौका फिर से आपके सामने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अभी भर्ती जो है वो निकाली गई है। 27 जनवरी को ये भर्ती जो है वो निकाली गई थी। आप अप्लाई कर सकते हो दिए गए लिंक पर सीधा जाकर। यहाँ पर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो 2 सप्ताह तक रहेगी, मतलब लमसम करके आपकी 10 फरवरी तक। साथ ही में अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की, तो बॉटनी में यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 1 पोस्ट है, कॉमर्स में यहाँ पर 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 2 पोजीशंस हैं, इकोनॉमिक्स में 2 पोजीशन है। इसी के साथ इंग्लिश में यहाँ पर 6 पोजीशंस हैं, ज्योग्राफी में 3 पोजीशंस, हिंदी में 2 पोस्ट, मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर 3 पोजीशन है, माइक्रोबायोलॉजी में भी यहाँ पर 3 पोजीशन है,
फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 1 पोजीशन है, संस्कृत में 1 पोजीशन, जूलॉजी में भी यहाँ पर अभी 5 पोजीशन जो है वो बताई गई है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल की, तो वो आपके सिमिलर रहेगी जैसी यूजीसी नॉर्म्स में लिखी हुई है, मतलब मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, उसी के साथ या तो नेट क्वालिफाइड हो या फिर अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हो तो आपको नेट से एग्जाम्पशंस जो है यहाँ पर भी दिया जाएगा। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जो सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली से आ रही है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल की, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अभी भर्ती जो है वो निकाली गई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही में अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी आपकी 27 जनवरी 2026 से, क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 16 फरवरी 2026 तक। अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन, तो वो आपकी 23 फरवरी 2026 रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे 18 भर्तियां भी निकाली गई हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 1 है। उसी के साथ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी यहाँ पर 10 पोजीशन अभी दी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों पर नियुक्ति यहाँ पर है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पोजीशन यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी डिसिप्लिन में भी यहाँ पर अभी वैकेंसी जो है वो दी गई है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए वो रहेगी 1500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए वो रहेगी 1000। तो जितने बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, अभी जाए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी से, जहां पर टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएटर के पोजीशन पर अभी भर्ती जो है निकाली गई है, जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी एज जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर मेल्स एंड फीमेल के लिए वो 45 साल रहेगी। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन की, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहेगी 17 मार्च 2025। साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और उसी के बाद एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की और उसको फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के एड्रेस पर आपको भेजना है। इसी के साथ अगर हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज के यहाँ पर बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। उसी के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। साथ ही में एंटोमोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसी के साथ वेटरनरी गायनेकोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। साथ ही में फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। और जितनी भी ये वैकेंसीज हमने बताई है, यहाँ पर जो रेलेवेंट एज पर यूजीसी नॉर्म आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको नीडेड है। तो जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अभी जाकर इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मतलब SRCC कॉलेज से, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट बेसिस पर अभी पोजीशन जो है वो निकाली गई है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है। डेट ऑफ नोटिस था आपका 29 जनवरी 2026। इसी के साथ यहाँ पर अभी टोटल 10 पोजीशंस जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अभी अनाउंस की गई हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से ही रहेगी, दैट इज 55% मार्क्स आपको मास्टर्स में चाहिए। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, जो हमेशा यूजीसी नॉर्म्स में रिटर्न है। साथ ही में या तो आपके पास नेट हो या फिर आपके पास पीएचडी हो। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया होगा। उसी गूगल फॉर्म के लिंक को आप स्कैन करें और इस पर सीधा जाकर अप्लाई करें। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर रहेगी February 5, 2026। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, तो यहाँ सीधा इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू का डेट और टाइम जो है वो कॉलेज की वेबसाइट पर फर्दर ऑन रिलीज किया जाएगा। अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं दी गई। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहाँ पर अगेन पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट बेसिस के लिए अभी वैकेंसी जो है वो दी गई है। इसी के साथ डेट ऑफ नोटिस आपका था 23 जनवरी 2026। यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू जो है वो दिए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स में, और ये जो पोजीशन है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ही अभी निकाली गई है। साथ ही में जो पोजीशन है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, सिंगल एक पोजीशन यहाँ पर दी गई है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू डेट और टाइम की, तो वो रहेगी आपकी 2 फरवरी 2026 3 बजे।
और आपको ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल पे आधा घंटे पहले जाके रिपोर्ट करना होगा। इसी के साथ क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी जैसा आपका यूजीसी नॉर्म्स में मेंशन है। साथ ही में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ वहां पर लेकर जाते हैं। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर अगेन गेस्ट फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। अभी वैकेंसी जो है अनाउंस की गई है। डेट ऑफ नोटिस था आपका 27 जनवरी 2026। वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो 2 पोजीशन है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक आपकी एससी के लिए रिजर्व है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू डिटेल्स की तो इंटरव्यू डेट एंड टाइम आपका रहेगा 3 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे। लोकेशन आपकी रहेगी ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल रामजस कॉलेज। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 रहेगा, 10:30 से 11:55 तक, और आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होगा 12 बजे ऑनवर्ड। एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम रहने वाली है जैसी आपकी यूजीसी नॉर्म्स में मेंशन है। साथ ही में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे उनको लेकर जाएं, ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि जो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन स्टिल एकेडमिक फील्ड में अभी भी आगे काम करना चाहते हैं। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहाँ पर अगेन गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी अभी अनाउंस की है। नोटिस डेट था आपका 23 जनवरी 2026। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका रहेगा। वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होम साइंस की वैकेंसी है, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक पोस्ट एससी के लिए रिजर्व्ड है, एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है और एक पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू डेट और टाइम की तो इंटरव्यू डेट आपका रहेगा 4 फरवरी 2026। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 1:30 बजे का और इंटरव्यू का टाइम आपका रहेगा 2:30 बजे ऑनवर्ड्स, और लोकेशन रहेगी कॉलेज के प्रीमिसेस। साथ ही में क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी जो यूजीसी नॉर्म्स की हैं, और उसी के साथ यहाँ पर रिटायर्ड कैंडिडेट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ अलोंग विद द सीवी एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वहां पर जाना होगा अप्लाई करने के लिए। तो जितने लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहते हैं, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आपको ऐसा समय मिलता है, तो अभी जाएं और इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, एक जगह पे रखें और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं इन सभी पोजीशंस। अगली वैकेंसी आपके पास आ रही है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर से, जहां पर डेट ऑफ नोटिस की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 22 2026 को जो डेट नोटिफिकेशन थी वो रिलीज की गई थी। पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस कैटेगरीज एंड डिसिप्लिन यहाँ पर अनाउंस हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की तो टोटल यहाँ पर 145 पोजीशंस पर वैकेंसी अभी निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 23 जनवरी 2026 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहेगी 23 फरवरी 2026 तक। साथ ही में अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की तो यहाँ पर इंग्लिश में 18 पोस्ट हैं, इसी के साथ हिंदी में 14 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में यहाँ पर 21 पोस्ट दी गई हैं, पॉलिटिकल में 18 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में। देन इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 13 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी में भी यहाँ पर 13 पोजीशंस हैं, एजुकेशन में यहाँ पर 9 पोजीशंस हैं, कॉमर्स में आपकी 6 पोजीशंस हैं, मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर 6 पोजीशंस हैं, जूलॉजी में 6 पोजीशन दी गई हैं, बॉटनी में 5 पोजीशंस हैं, फिजिक्स में भी यहाँ पर 5 पोजीशन है, केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 7 पोजीशंस हैं, इसी के साथ सोशियोलॉजी में 2 पोजीशन और एंथ्रोपोलॉजी में भी यहाँ पर 2 पोजीशन जो है वो दी गई हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस आपका इतना आसान नहीं है। आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर OTR फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, दैट इज 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस वेबसाइट पर आपको जाना है और कैसे आपको अप्लाई करना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की तो जो लोग अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए रहेगी 150 रुपये, और इसके अलावा जितने भी आपके अदर एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए रहेगी 200 रुपये। PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर किसी भी फीस से एग्जेम्प्टेड किया गया है। इसी के साथ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहेगी जैसे यूजीसी नॉर्म्स में मेंशन है, मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। इसी के साथ रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ आपको एडिशनली या तो नेट चाहिए या फिर आपकी PhD होना जरूरी है। जिनके पास PhD है उनको नेट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की तो वो अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है फॉर जनरल कैंडिडेट, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता था वो भी यहाँ पर रहेगा। साथ ही में जो लोग अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर
मिलेगा। तो जितने भी लोगों को अरुणाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हो तो एक सुनहरा मौका है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, और साथ ही में ये ए ग्रेड पोजीशंस आपकी हैं, तो आप अभी जाकर इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं प्रीवियस वीक वैकेंसीज की, जो अभी तक जिनकी लास्ट डेट आपकी क्रॉस नहीं हुई है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो जितने भी बच्चे इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो पिछली रोजगार पत्राचार की वीडियो को रेफर करें और जाकर अपने सपनों को पूरा करें। तो दोस्तों, आज का रोजगार पत्राचार बुलेटिन यहीं एक कॉमा लगाता है, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि जो कहानी आप लिख रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, वो एक माइंडसेट का सफर है जहां कंसिस्टेंसी आपकी आदत बनती है और डिसिप्लिन आपकी पहचान। याद रखिए, यूजीसी नेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं ट्रांसफॉर्म करता है। आज के हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आपको बस यही याद दिलाने के लिए आई थी कि आप सही रास्ते पर है, बस रुकना ऑप्शन नहीं है। मैं थी अंजलि कौशिक और आप जुड़े हुए थे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के एक नए शो में जिसका नाम है रोजगार पत्राचार बुलेटिन, जहां तैयारी प्रेशर नहीं पर्पस के साथ होती है। अगर आज का ये सेशन आपके मन में भी एक पॉजिटिव थॉट छोड़ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस मूवमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वही कल क्लासरूम और रिसर्च लैब्स को लीड करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और याद रखिए, आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप अपनी लीगेसी बना रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।